जिनका आशीर्वाद, जिनकी वजह से मुझे बिना चुनाव लड़े ही उत्तर प्रदेश की सरकार में स्वतंत्र प्रभाग के मंत्री के रूप में सेवादारी मिली है। मेरा आपसे गुजारिश है कि एक बार पार्टी के लिए मुख्यमंत्री जी के बाद ताली बजाकर धन्यवाद कर दीजिए कि उन्होंने मुझे चुनाव ना लड़ने के बाद भी इस काबिल बना दिया कि मैं छोटी बड़ी सेवा आपके बीच में करता रहूंगा। सेवा का सिलसिला लगातार हो, आपको आपके जनप्रतिनिधि होने का एहसास भी रहे, इसलिए 61 साल की उम्र तक मेरा केंद्र गाजियाबाद रहा। मैं 26 सालों से लगातार संसदीय पदों पर रहकर सेवा करने का सौभाग्य मिला और मेरी उम्र के 62वें वर्ष के पड़ाव पर मेरा केंद्र मुजफ्फरनगर हो गया है। एक छोटा सा ठिकाना मैंने स्थायी रूप से मुजफ्फरनगर में कर लिया है। गोकुल सिटी में एक छोटा सा घर बना के उसमें आपके बैठने की जगह, आपकी सेवा की जगह, आपके काम करने की जगह बना के मैं ये कोशिश करूंगा कि कभी भी आपको इस बात का मलाल ना हो कि हमारे बीच में हमारे कोई काम करने वाला नहीं है। मंत्री बन के जब पहली बार मैं आया था चरथावल में तो बारात घर में कार्यक्रम हुआ था। बहुत सारे साथियों ने मुझे इज्जत बख्शी थी, उसमें बहुत सारे भाइयों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया था। उस दिन भी मैंने कहा था कि मैं भले ही आपके बीच चुनाव नहीं लड़ सका, हमारी बहन ने लड़ा, हमारी पार्टी ने लड़ा, लेकिन मैं कभी भी ऐसा एहसास नहीं होने दूंगा कि मैंने चुनाव नहीं लड़ा तो मैं आपके काम नहीं करूंगा, मैं आपके काम नहीं होगा। ऐसा कभी एहसास नहीं होगा। आप बहुत इज्जत के लोग बैठे हैं यहाँ, बहुत बड़े लोग बैठे हैं। जिंदगी में, राजनीति में आदमी बनने के लिए तो बहुत आते हैं, बनने के बाद कौन आता है ये बहुत बात की चीज है। और एक आदमी जिसने सारी जिंदगी गाजे बाजे से बड़े शहर में गुजारी हो और केंद्र की राजनीति की, हमेशा अपर हाउस में रहता हूं मैं। राज्यसभा में एमपी भी, 35 रात राज्यसभा में, विधान परिषद में तीसरी बार। सच मानिए मेरी जिंदगी तो बहुत मौज मस्ती के साथ गुजरने का वक्त था कि मैं आराम से गाजना, मंत्री बना दिया पार्टी ने, मुझे मजे लेने हैं, सेवा करनी है, सियासत करनी है। लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि ये राजनीति है, ये समाज सेवा है और किसी भी पॉलिटिकल आदमी की लाइफ उसकी अपनी नहीं होती जी। और जो नेता अपने लाइफ को अपने लिए जीते हैं वो लंबे समय नेता रह नहीं सकते। समाज के लिए, गौरव के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए तो राजनीति करने वाले लोग ही लंबे चलते हैं। और भगवान की मेरे ऊपर ये कृपा रही है कि मेरी सोच हमेशा ये रही है कि मैं अपने लिए नहीं, उनके लिए जीऊं जिनके लिए मैं बना हूं। तो केंद्र मुजफ्फरनगर हो गया है, विकास के काम शुरू कर दिए हैं मैंने। अब मैं अपने विकास की निधि गाजियाबाद के बजाय मुजफ्फरनगर जिले में लगाऊंगा। अभी बजट सेशन लखनऊ में चला, मैंने कई साथियों को फोन कराया अपने ऑफिस से, बताओ यह सड़क कहाँ की बननी है, रास्ता कहाँ का बनना। भी फोन आया था क्या? राजकुमार को भी फोन आया होगा। बहुत सारे साथियों को मैंने फोन किया, मन का मैं आपकी सेवा के लखनऊ में भेजो, कौन सी रोड बनवानी है, कौन सा रास्ता बनवाना है, कौन सा काम कराना है। तो मुझे कुछ प्रस्ताव मिले, वो प्रस्ताव मैंने अपने पीडब्ल्यूडी मंत्री को भेजे, उनको पास गया
यार चरथावल के लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, उनका भरोसा कायम रहे, सिंधु ही सब काम करने हैं। तो देर समय वो सब काम होंगे। और उसके अलावा भी तत्काल प्रभाव से मैं आपकी सेवा को धरातल पर उतार सकूं, मैंने वैलना, धोला, त्रिपड़ी, सेठपुरा इन चारों गांवों में बड़े बरामदघर अपने फंड से बनाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी को दिया। और कुछ 19 गांव ऐसे हैं, लछेड़ा, संगावली, मुस्तफाबाद, गदेरू, लकड़ा संगा, निर्मानी, हरसोली, डिडावली, धोला, मोहम्मदपुर मॉडल, नसीरपुर, लडवा, मथुरा, चौपड़ा, कसोली, लावलपुर, सरनावली, करौंदा, इन गांवों में रात का एहसास ना हो, इसलिए मैंने बिजली के प्रबंध के लिए भी अपना प्रस्ताव अपने विभाग से दे दिया है। बड़ी लाइट लगवा के इन गांव में उजाला करने की कोशिश हमारी होगी। ये शुरुआत है। रिश्ते हमारे आपके एक दिन के लिए नहीं है। मेरा दिल कहता है कि ये रिश्ता हम सबके लिए जिंदगी भर का रिश्ता है। मुझे निभाने की आदत है, मैं निभाने की कोशिश करूंगा। निभाने में आप मेरा साथ देंगे ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। तो आगे भी ये विकास का सिलसिला, समस्या के निदान का सिलसिला और तरह तरह की जो भी जरूरतें होंगी, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं सब कुछ कर पाऊंगा। मैं अदना सा आपका खिदमतगार हूं, आपका सेवादार हूं। जैसी भी मेरी संवैधानिक शक्ति है, जैसा भी मेरे पास संसाधन है, मैं उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके कोशिश करूंगा कि आपके ज्यादातर बातों को मैं मनवा सकूं। और इस बात की उम्मीद भी करूंगा कि आप सब लोग मुझे ऐसा करने के लिए हिम्मत देते रहिए, मुझे दुआ देते रहिए, मुझे आशीर्वाद देते रहिए कि मैं आपकी सेवा करता रहूं। ये सिलसिला और बेहतर दिखे मुजफ्फरनगर में मेरी सेवाओं की शुरुआत एक बड़े लेवल पे हो सके, मैं मुजफ्फरनगर की सरजमी से ऐलान कर सकूं कि मैं आपके बीच में आ गया हूं आपकी सेवा करने के लिए। उसके लिए तारीख मैंने तय की है 20 फरवरी समय 11 बजे। 20 फरवरी समय 11 बजे। और जहां पे छोटा सा ठिकाना बनाया, घर बनाया रहने का, गोकुल सिटी। गोकुल सिटी के एक बड़े मैदान में हमने एक महारैली रखी है। हजारों अपने परिवार के लोगों को उसमें बुलाया है, ये जताने के लिए कि मैं आपकी सेवा के लिए आपके बीच में आ गया हूं। आइए मुझे सेवा करने। अगर आप भी चाहते हो कि मैं खुले मन से, खुले दिल से वहां अपनी सेवा देने का ऐलान कर सकूं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको वहां आके मेरे सामने बैठना पड़ेगा, आपको अपने हाथ उठाने पड़ेंगे, मेरी सेवा को कबूल करना पड़ेगा। ताली बजा के मुझे लगना चाहिए वहां कि चरथावल के हजारों लोग चाहते हैं कि मैं चरथावल की सेवा करूं, चरथावल का विकास करूं। ऐसी चीज परिवार दिखनी चाहिए। अब आप सेवा चाहते हो तो दिखाओ, और ना चाहते हो तो आप जाना। तो अगर शहर में कोई जंगल में नाचा मोर किसने देखा? बड़े बूढ़े बोलते हैं जंगल में नाचा मोर किसने देखा? चौराहे पे नाचे तो दुनिया देखती है कि हम कुछ हो रहा है। मुजफ्फरनगर ये मिठास का जिला है, ये मशीनरी का जिला, ये मोहब्बत का जिला है, ये किसानों का जिला है, ये बड़े लोगों की बड़ी जगह, जहां से संदेश निकलता है, जहां से मैसेज निकलता है, जहां से बड़े नेताओं ने बड़ी राजनीति की है साहब।
उस बड़ी जगह पर इस छोटे से कार्यकर्ता के लिए यदि आपने ओंकार भर के मुजफ्फरनगर को भर दिया तो लोग समझ जाएंगे कि यहां भी लोग चाहते हैं कि कोई कार्यकर्ता बड़ा होकर काम करे। तो उसके लिए जरूरी है कि ये तालियां इस हॉल में भी बजे और इसकी 50 गुना तालियां जाके मुजफ्फरनगर में बजे तो पता चलेगा कि कहां पे क्या हो। इसके लिए आप सबको तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। तकलीफ ये कह रहा हूं, चूंकि सुबह उठना पड़ेगा, ट्रैक्टर जोड़ना पड़ेगा, गाड़ी जोड़नी पड़ेगी, बैठ के आना पड़ेगा। तो उस दिन चरथावल ये नगर पालिका और आसपास के लोग, क्योंकि चरथावल विधानसभा के भाइयों की उम्मीदें और मेरी सेवा का केंद्र चरथावल है, तो चरथावल वाले 20 फरवरी को 11 बजे से पहले उस पूरे पंडाल को भर के कह दें कि यहाँ पे हमें काफी कोई हाल करना है, हमें यहाँ पे हो रहा है। तो ट्रैक्टर जोड़ो, ट्रॉली जोड़ो, बस जोड़ो, जो कुछ भी, बहुत दूर भी नहीं है जी, आधा पौने घंटे का रास्ता है। क्यों विपिन त्यागी जी, अजय जी कैसे करोगे? पास में तो कब होगा? जब चरथावल शहर से 1500 लोग पहुंचेंगे चेयरमैन से के साथ और चेयरमैन साहब की हम जिंदाबाद करेंगे मंच पे। लेकिन त्यागी जी के साथ जब जाएंगे 50 ट्रैक्टर पीछे पीछे लगी हुई है, पता लगेगा यार मुजफ्फरनगर में कुछ होने वाला है। अजय जी का, उदय भाई साहब का, सबका, अध्यक्ष जी का, सबका दिखाई देना चाहिए वहां। तो तैयारी कर लो और कहने की जरूरत ना पड़े। ये मेला है, मोहब्बत का मेला है, सेवा की शुरुआत का दिन है। और मुजफ्फरनगर में मेरे काम करने की शुरुआत है। तो ये शुरुआत अच्छी होगी तो मैं कहता हूं मैं बॉडी गार्ड के आपकी सेवा करूंगा। और सुनो भाई, मुझे काम करने की आदत है, काम करने का सलीका भी आता है। कैसे काम होने, कैसे विकास होना, कैसे सुधार होना, इसका छोटा मोटा तजुर्बा मेरे पास है। किसी भी इंसान की परेशानी को हल करना मेरे लिए बड़ी बात नहीं, मेरे लिए खुशी की बात। थाना हो, दीवानी हो, तहसील हो, कमिश्नर हो, कुछ भी हो, विकास हो, सुधार हो, रास्ते, सड़कें, कुछ भी हो, है ना साहब? तो ये सब काम करने की गोमत आप लोगों ने दी है, मुख्यमंत्री जी ने दी है, मोदी जी ने दी है, भारतीय जनता पार्टी ने दी है। ये और ताकतवर हो सके, इसलिए 20 फरवरी को आपको साबित करना है कि आप क्या कर सकते हैं। और देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति बहुत ही सुखद और बहुत ही बेहतरीन होती जा रही है। 10 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांत सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास के सिद्धांत पे अमल करते हुए बिना भेदभाव के, बिना जाति पाति के, बिना धर्म के बंधन के सबको सरकारी योजनाओं का लाभ देने का काम किया। सबको, कोई धर्म, कोई मजहब ऐसा नहीं कि कोई ये कह दे कि सरकार की कोई योजना बनी हो और उसमें किसी एक ही समाज को मिला, दूसरे को नहीं मिला। ऐसी कोई मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। हमारी सरकार की तमाम योजनाएं, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, जितनी भी योजनाएं हैं उन सब का लाभ सब लोगों को बराबर मिल रहा है। किसी के साथ कभी नाइंसाफी मोदी योगी की सरकार में कभी भी नहीं होगी। इसका भरोसा करिए, इसका यकीन करिए। और पार्टी के इन्हीं उसूलों के कारण, पार्टी के इन्हीं कामों की वजह से लगातार भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी का सिलसिला मिलता जा रहा है। खुशी की बात है कि आज बहुत सारी पार्टियां जिनको विकास पसंद है, जिनको तरक्की पसंद है, जिनको देश प्रदेश को आगे बढ़ते हुए देखना अच्छा लगता है, वो सब लोग भी अब देश के साथ खड़े हो गए हैं। जयंत चौधरी जी आरएलडी के बड़े नेता हैं। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न के सम्मान मिलने के बाद उनके हृदय की आवाज उठी
कि मुझे ऐसे मोदी के साथ खड़ा होना है जिस मोदी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर सबसे बड़ी इज्जत देने का काम प्रधानमंत्री ने किया। इसलिए उन्होंने भी पार्टी के साथ चलने का फैसला लिया। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव समाज पार्टी जो सपा के साथ पहले होती थी, उन्होंने भी फैसला किया कि हम भी योगी मोदी के साथ चलेंगे। नीतीश बाबू बिहार वालों ने जो लंबे समय लालू के साथ सरकार चलाई, कर्पूरी ठाकुर जी को बातक देने के बाद उन्होंने भी फैसला लिया कि हम भी मोदी के साथ चलेंगे। पूरे देश में मोदी के पक्ष में, प्रधानमंत्री जी के पक्ष में एक लहर सी बनी है। और संसद में बजट के दौरान प्रधानमंत्री जी ने बोला, अपने मुंह से बोला कि लोगों की दुआएं, लोगों का समर्थन, देश के लोगों की जो फीडबैक मिल रही है उसके आधार पर प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 सीट जीतकर देश की जनता देने वाली है। यानी अब की बार 400 के पार का नारा प्रधानमंत्री ने दिया है। आपसे मेरी गुजारिश है कि प्रधानमंत्री जी को जो उन्होंने संकल्प पार्लियामेंट में दोहराया 400 पार जिताने का, उस संकल्प को पूरा करने में भी आपको प्रधानमंत्री जी का साथ देना है, मोदी जी का साथ देना है और साथ देना है। तो जीत का अंतर इस बार पार्लियामेंट मुजफ्फरनगर में बढ़ना चाहिए। लाखों की संख्या से हमारा प्रत्याशी पार्लियामेंट में पहुंचना चाहिए। ऐसी उम्मीद करके मैं आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया धन्यवाद करके, और खास तौर से चेयरमैन साहब का मैं एक बार पहले और गुजरात सा इस रास्ते से मुझे आगे जाना था, चेयरमैन